बेटा मेरा यह चश्मा टूट गया है, ज़रा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। तो मैंने तुझसे 1000 बार कहा है कि ऑफिस जाते वक्त रोकर टाकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझते ही नहीं हो। सारा मूड खराब करके रख दिया है, राकेश ने गुस्सा करते हुए कहा। बेटे की ऐसी बात सुनकर बेचारी माँ क्या करती, अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती हुई अपने कमरे में चली गई। राकेश 3 मंजिला बंगले में अपनी पत्नी, 2 बच्चों और उसकी विधवा माँ के साथ रहता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि बड़े घरों में रहने वालों के दिल बहुत ही छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था राकेश और उसकी पत्नी अनीता का। राकेश की माँ, जिन्होंने राकेश को बचपन में बहुत ही मुश्किलों से पाला था, आज उनका उसी राकेश के घर में बुरा हाल था। राकेश के पिता राकेश जब राकेश सिर्फ 5 वर्ष का था, तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजना, इन तकलीफ़ों से राकेश को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया। अगर कोई कहता, अरे राकेश की माँ तू सारा दिन काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी कुछ सोच लिया कर, इस पर वह बड़े गर्व के साथ कहती, मेरा बेटा बड़ा होगा फिर देखना, मेरा बेटा एक बड़ा अमीर इंसान बनेगा और मेरा बहुत ही ख्याल रखेगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था, उसका यह ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे राकेश बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह कामयाब होता गया। अब उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, उन लोगों के साथ पीना पिलाना भी शुरू हो गया। अगर माँ कभी टोक देती तो राकेश कहता, माँ तू कुछ नहीं समझती है। राकेश अपने उन मित्रों से माँ को मिलवाने में भी शर्म महसूस करता था। राकेश ने बिना बताए शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी कर ली, लेकिन इन सब के बीच वह अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था। राकेश की पत्नी राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। राकेश की पत्नी अपनी सहेलियों को अपना नया हीरे का हार दिखा रही थी, जो राकेश ने उसके जन्मदिन पर दिया था। उसकी सहेलियां उसकी तो कभी उसके हार की तारीफ करती नहीं थक रही थी। तभी अचानक उसकी सास पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आई और बहू से कहा, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। राकेश की पत्नी को ये शब्द सुनकर बुरा लगा। वह मुंह बनाते हुए उठी और अपनी सास को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे लहजे में बोली, क्या जरूरत थी बाहर आने की। उसकी सास बोली, बहुत प्यास लगी थी बहू। राकेश की पत्नी चिल्लाती हुई बोली, प्यास ही लगी थी ना, मर तो नहीं गई थी। मेरी नाक कटा कर रख दी सबके सामने। इतना कहकर वह बाहर निकल आई। अब तो मानो ये रोज का काम हो गया था। कभी राकेश तो कभी उसकी पत्नी माँ को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आखिर एक दिन माँ के साथ साथ एक इंसान भी तो होती है, क्या उसे जीने का हक नहीं है। आखिर कब तक सहन करती वह यह सब। और जब सब्र का बांध टूट गया तो उसकी माँ राकेश से बोली, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ दे। इस पर भी राकेश और उसकी पत्नी दोनों गुस्से में आ गए। राकेश की पत्नी बोली, अब इस उम्र में यही देखना बाकी रह गया था, तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है, यहाँ खूब मजे में तो हो, राज करो। तुम यही चाहती हो ना कि हम बदनाम हो जाएं। राकेश की माँ समझ भी नहीं पा रही थी आखिर उसका कसूर क्या है। वक्त गुजरता गया। फिर एक समय ऐसा आया कि हमारे देश में पुराने नोट बंद हो गए और हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 2.5 लाख तक के ही पुराने नोट जमा कर सकता था। राकेश भी अब बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा काला धन था। इस मुसीबत की घड़ी में उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। वो भागा भागा अपनी माँ के पास गया और किनारे पर रखी टेबल से टकराया और माँ ने तुरंत पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन राकेश के दिल में तो पाप था। अरे माँ, यह सब छोड़ो, मुझे जल्दी से अपना पासबुक दें, मुझे जल्दी से तेरे खाते में पैसा जमा करने हैं। बोली वाली माँ उसकी चालों को समझ नहीं पाई और उसकी माँ बोली, मुझे पैसों
उसकी भला क्या ज़रूरत है बेटा। राकेश बोला, मेरा समय बर्बाद मत करो और जल्दी से अपना पासबुक दो। इतना कहकर माँ के हाथ से पासबुक लेकर वह तेजी से निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी। आज उस माँ के आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे, मानो आज यह आंसू अपने संग सबको बहा ले जाएगा। माँ ने अपने आंसू पोंछे और बैग में अपना सारा सामान भरकर दरवाजे से बाहर चली गई। तभी राकेश की पत्नी ने कहा, कहाँ जा रही हो? इधर राकेश के सामने समस्या थी अपने काले धन को ठिकाने लगाने की। उसने अपने कुछ पैसे कई अपने जान पहचान वाले के कई लोगों के खाते में जमा करा दिए, लेकिन गलत तरीके से कमाई गई इतने धन को ठिकाने लगाना भी तो आसान नहीं था। अब जब माँ सभी के खातों में पैसे जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय न देख उसने मंदिरों में दान करने की सोची। एक मंदिर से दूसरे मंदिर की चक्कर लगा रहा था, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय सारे मंदिरों की दान पेटियों को सील कर देने का आदेश दिया गया था। अब उसके चारों ओर निराशा ही निराशा छाया हुआ था। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। राकेश ने गाड़ी रोकी और जल्दी वृद्धाश्रम की ओर भागा, लेकिन तभी अपने सामने उसकी माँ को देखकर उसके कदम रुक गए। राकेश की माँ ने कहा, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, इस वृद्धाश्रम में को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। राकेश मुँह लटकाए घर आया। उसके घर पे पुलिस उसका इंतज़ार कर रही थी। काले धन के चक्कर में वो अब एक मुलजिम था। उसने पैसों के लिए अपनी माँ को छोड़ा, गलत तरीके से लोगों को परेशान करके पैसे कमाए। जिस पैसे के इतना घमंड करता था, आज उसी पैसे ने उसके सारे घमंड तोड़ दिए।